दोस्तों बात करने वाले एचजी इंफ्रा स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में ना दो ऐसी चीजें समझाने वाला हूं, अगर उन दो चीजों को आप बारीकी से समझ लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र इस 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो में कर डाली। फिर उसके बाद आपको इतने ज्यादा फंडामेंटल देखने की जरूरत नहीं होती। देखो यहाँ पे मैं स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न बताऊंगा, जिसके बिहाफ पे यहाँ पे एक आइडिया आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, एक पैटर्न आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक अंदाजा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ में ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे स्टॉक में आपको भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम स्टॉक से आपको कितना ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ये सारी चीजें आपको पिछले 5 साल के रिटर्न से पता चल जाता है। और दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो होल्डिंग पैटर्न सिर्फ एक आंकड़े नहीं होते, वो एक काफी ऐसी चीजें बयां कर देते हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते। होल्डिंग पैटर्न में देखो खास तौर पे प्रमोटर की होल्डिंग। देखो प्रमोटर की होल्डिंग, कोई भी ट्रेड लेने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम 50% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर मान लो प्रमोटर की होल्डिंग 60, 70, 80 या 90% से ज्यादा है तो समझ लो वो स्टॉक मल्टीबैगर भी बन सकता है और लॉन्ग टर्म तक आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकता है। लेकिन अगर किसी स्टॉक के अंदर प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा कम हो जाती है तो समझ लो वहां पे प्रमोटर होल्डिंग जल्दी कम होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, वहां पे स्टॉक के रिटर्न भी गिर जाते हैं और स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। और एक ऐसी बारीक चीज जो मोस्टली लोग देखते नहीं, इग्नोर कर देते हैं, वो होती है एफआईआई की होल्डिंग। ज्यादातर लोग देखते हैं कि एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। भाई साहब जितनी कम अगर एफआईआई की होल्डिंग रहेगी स्टॉक उतना ही रिलायबल रहेगा। एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा रहेगी, स्टॉक में फ्लक्चुएशन भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा और गिरावट का जब सिलसिला शुरू होगा तो सबसे पहले बिकवाली एफआईआई में ही आपको देखने को मिलेगी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपने देखा होगा इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआई ने कितने बड़े लेवल पे बिकवाली की है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि वहां पे बिकवाली का सिलसिला शुरू हो गया तो यहाँ पे बिकवाली करना शुरू कर देते हैं। उनकी एनालिसिस हमारी एनालिसिस से काफी ज्यादा एक्सपर्ट लेवल पे होती है, इसलिए हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा देखो और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो। एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप मार्केट से गेन करोगे। अगर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न में आपको बताऊं तो पिछले 5 साल में स्टॉक ने 447% का रिटर्न दिया, काफी जबरदस्त है। 4 साल में स्टॉक ने इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग 5 गुना के आसपास कर दिया, 496% का रिटर्न दिया। 3 साल में स्टॉक ने 140% का रिटर्न दिया, 2 साल में स्टॉक ने 113% का रिटर्न दिया, 1 साल में स्टॉक ने 66% का रिटर्न दिया, 9 महीने में स्टॉक ने 33% का रिटर्न दिया। शॉर्ट टर्म में ये प्रॉफिटेबल नहीं है। 6 महीने में स्टॉक में 15.5% के करीब गिरावट दर्ज हुई, 3 महीने में स्टॉक में 2% के करीब गिरावट दर्ज हुई और 1 महीने में स्टॉक में 1% के करीब गिरावट, 2% के करीब गिरावट दर्ज हुई और 1 वीक में 4.5 से 5% की गिरावट दर्ज हुई। देखा जाए तो इसे आप इस डेटा को आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट चीज यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 71.5% से